यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? कौन सी कंपनी जो है पटना में फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? तो फ्रांसीसी कंपनी ने नहीं की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में यूरोपीय कंपनी क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? व्यापारिक सामग्री क्या करती थी? तो अनाज करती थी, सोडा करती थी, वस्त्र करती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज का कोई एग्जाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बिहार स्पेशल का पार्ट 16 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम जो है 1 से लेकर 15 तक का पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बिहार स्पेशल का जो प्लेलिस्ट है चैनल पर विजिट करके बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट में आप लोग सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज आधुनिक बिहार के बारे में बात करेंगे, जिसमें बिहार आधुनिक बिहार में बंगाल के नवाब और बिहार के बारे में बात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, नवाब अली वर्दी खां बिहार में कार्यकाल थी। नवाब अली वर्दी खां का जो है बिहार में कार्यकाल कितना था? तो 1734 से 1740 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर जो है 1740 ईस्वी में अधिकार किया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया? राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर राजधानी को जो है मुंगेर में स्थापित किया था, मीर कासिम ने स्थापित किया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? तो हेबतगंज की हत्या जो है 1748 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1748 में अली वर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? रानी सराय के युद्ध में जो है अफगानों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? बिहार का प्रथम नायाब नाजिम तो था राजा राम नारायण था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने बिहार की सूबेदारी जो है सजाउद्दीन को प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, अली वर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बिहार में कहां अली वर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? अली वर्दी खान ने फतुहा में फतुहा के समीप जो है मराठों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी, तो जैनुद्दीन हेबतगंज को जो है अफगानों ने हत्या कर दी थी। इनका व्याख्या देख लेते हैं। 1748 में इसका हत्या किया गया था। चलिए अब हमारा आज का जो क्वेश्चन अब ही आने वाला है, बिहार में यूरोपीय कंपनी यानी बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन जो हुआ उनके बारे में बात करेंगे। तो बिहार में यूरोपीय कंपनी का पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? कौन सी कंपनी जो है पटना में फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? तो फ्रांसीसी कंपनी ने नहीं की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में यूरोपीय कंपनी क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? व्यापारिक सामग्री क्या करती थी? तो अनाज करती थी, सोडा करती थी, वस्त्र करती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। मुख्य आयात सामग्री अनाज थी, सोडा थी, अफीम थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 1671 में भीषण अकाल की चर्चा की है? भीषण अकाल की चर्चा जो है जॉन मार्शल ने की है, जो कि 1670 और 71 के बारे में बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? पीटर मुंडी जो है शाहजहां के शासन में शाहजहां के समय में बिहार में आया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्य थी। बिहार में स्थापित फैक्ट्री दिए गए कूट के हिसाब से बताना है। तो बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां जो थी, एक भंडारण केंद्र की फैक्ट्री थी और व्यापारिक केंद्र की फैक्ट्री थी और प्रशासनिक केंद्र की फैक्ट्री थी। एक 3 और 4 जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? अंग्रेजों ने पटना में जो फैक्ट्री किस मुगल शासक काल के जो है शासन में स्थापित की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली आए थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम
कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? एक बार फिर से देख लीजिए, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो आलमगंज पटना में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या। उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बना? प्रधान जॉब चरनाक जो है कब बना? तो 1664 ईस्वी में बना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब की? बिहार में डचों ने फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? तो 1632 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, पटना सिटी में डैन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? डैन लोगों ने अपनी फैक्ट्री 1774 में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, किस यात्री ने पटना का मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो तेवर्निये ने बताया है। तेवर्निये ने, यह फ्रांसीसी यात्री थे। तेवर्निये कौन थे? तो फ्रांसीसी यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? पटना की जनसंख्या मुगल काल में जो है 2 लाख बताया है। किसने? मैनरिक ने बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस कौन सा थे? तो अंग्रेज फैक्ट्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से पहले हम बता दें आप लोगों को, अब जो हम बात करने जा रहे हैं अंग्रेज और बिहार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब था। तो बिहार का उपनवाब जो है मीरन था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो रॉल्फ फिच जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता को सर्वप्रथम विरोध किया था? किसने विरोध किया था? अली गौहर ने जो है ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो अली गौहर ने 1760 ईस्वी में पटना का घेरा डाला था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजों का यह अधिकार 1765 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर इसलिए लेके गया था कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। तो अंग्रेज जो है मुर्शिदाबाद में ज्यादा परेशान कर दिए, इसलिए मुंगेर लेके गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो एक लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गठन है 1770 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। रेवेन्यू काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? तो जिसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो बिहार का नायब दीवान जो है धीरन राय को हटाकर सिताब राय को 1767 में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो पटना में गोल घर का निर्माण जो है अनाज भंडारण के लिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? गोल घर का निर्माण जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के कारण में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कारण में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। गोल घर का निर्माण जॉन गायस्टीन ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन में क्या सही है? तो देख लीजिए, बिहार में फौजदारी प्रशासन 1792 तक अपने नियंत्रण में ले लिया, सही है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पटना में के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो है जेम्स अलेक्जेंडर थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। बिहार में सोडे का व्यापार का अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? सोडे का व्यापार का अधिकार जो है अंग्रेजों को मीर जाफर ने प्रदान किया था। 18वीं शताब्दी में बिहार सोडे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्र में 1757-1758 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों के विरोध आरंभ किया। तो किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया, पहलवान सिंह ने किया, कामगार खां और सुदर सिंह ने किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कामगार खां नरहट के जमींदार पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने कहां बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की? तो मीर कासिम ने जो है बंदूकों एवं तोपों की कारखाना जो है मुंगेर में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 13 सितंबर 1764 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुंडो ने किया था। व्याख्या देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध मीर कासिम बंगाल एवं शुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो बक्सर के युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई। बक्सर के युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया। तो किसने भाग लिया? तो इकबाल खान ने लिया और नारायण सिंह ने लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन किया था। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो 24 जून 1763 को एलिस ने अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? तो नवाब मीर कासिम ने अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी कितने रुपये में दिए थे? एक बार फिर से देख लीजिए। ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दिए थे? तो 26 लाख रुपये में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण योगदान है। तो किसका है? नवाब मुनीरुद्दौला का है। नवाब मुनीरुद्दौला का है। चलिए आज का हमारा ये बिहार स्पेशल क्लास यहीं तक था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और इस पीडीएफ का जो है अभी अंत हो गया। अब हम दूसरा बिहार चैप्टर का, बिहार स्पेशल का पार्ट लेकर आएंगे। आप लोग उसका इंतजार कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।